नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के कुछ क्वेश्चन हैं, आज हम उन पर नजर डालने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है और वो हमसे पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। साथियों, मतलब विद्युत में आग लग चुकी तो उसे हम किसकी सहायता से बुझा सकते हैं। साथियों, पानी की सहायता से, या फिर सोडा एसिड अग्निशामक, या फिर साथियों हेलोन अग्निशामक, या फिर फोम अग्निशामक। साथियों, उसके लिए आप सभी को मैं बता दूं, विद्युत में जब भी आग लग जाए तब या तो सूखी बालू या फिर हेलोन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। साथियों, वही क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ इस बार उत्तर कुछ इसका अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आग को अलग अलग तरह से, मतलब बिजली की आग को भी अलग अलग चीजों से बुझाया जा सकता है। तो इसके अंदर दूसरी चीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है, ए में पूछा गया है जल, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CCl4, ठीक है, CCl4 का हम प्रयोग कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। मतलब साथियों, यहाँ पर कुछ सुरक्षा के नाम है, तो कौन सी हमारे काम से लेकर के सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। मतलब कोई भी मोटर है, अब मोटर है तो कौन सी सुरक्षा जरूरी है। साथियों, मोटर के लिए देखिए मशीन की सुरक्षा जरूरी है, बिल्कुल मोटर की सुरक्षा जरूरी है भाई, ठीक है। बॉडी की सुरक्षा, हमारी बॉडी की सुरक्षा जरूरी है, या फिर साथियों हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सुरक्षा भी होनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ना साथियों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रोड की सुरक्षा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी से पूछा जा रहा है, घाव भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खालिस्तान की ट्यूब होनी चाहिए। बताइए साथियों, जो प्राथमिक उपचार हम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर की अनुपस्थिति, डॉक्टर नहीं है, घर पर ही हम इलाज कर रहे हैं, लग गई चोट लग गई तो घर पर ही हम इलाज करते हैं, तो उस अवस्था में साथियों हमें कौन सी ट्यूब लगानी चाहिए। उस डिब्बे में एक ट्यूब होनी जरूरी है, जो हमारा हेल्थ किट होता है, हेल्थ किट के अंदर एक ट्यूब होनी जरूरी है। तो साथियों वो जो ट्यूब होती है ना साथियों, उसे हम बिटाडीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं भाई, बिटाडीन कहते हैं। साथियों, जो आपको ये यहाँ पर सोफामाइसिन जो दिखाई दे रही है, ये दर्द निवारक ट्यूब होती है। और साथियों ये पेनिसिलिन, ये क्या होती है साथियों, ये होती है कोई भी चर्म रोग है, चर्म रोग की मतलब होती है ट्यूब होती है साथियों, ठीक है। और फेयर एंड लवली साथियों, ये क्या होती है, फेयर एंड लवली जो फेस पर दाग धब्बे होते हैं, इन्हें साफ करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और यहाँ पर जो घाव बढ़ने के लिए होती है साथियों, वो होती है ऑप्शन नंबर सी, बिटाडीन ट्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछ लिया गया है साथियों, यदि तेल पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक का होता है। मतलब साथियों अग्निशामक कौन सा प्रयोग में ले, जहां पर मान लीजिए तेल में भी आग लग गई, पेट्रोल में भी आग लग गई और साथियों विद्युत में भी आग लग गई, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, सोडा एसिड का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साथियों तेल और पेट्रोल के साथ साथ विद्युत भी आ चुका है, ठीक है। फोम टाइप का प्रयोग भी हम नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर साथियों हम सीटीसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्य में लगी आग और विद्युत में लगी आग दोनों को हम यहाँ पर साथियों सीटीसी की सहायता से बुझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। साथियों वर्गाकार फाइल, साथियों आपको पता है रेती के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि किसी चीज को घिसकर समतल बनाने के काम आती है, उसे हम रेती कहते हैं। तो रेती का प्रयोग प्रकार कौन सा नहीं है यहाँ पर। साथियों यहाँ पर देखिए मैं बता दूं आपको, वर्गाकार रेती होती है, वर्गाकार फाइल होती है, आयताकार फाइल नहीं होती। तो हमसे यही पूछा गया है कि नहीं होती। तो साथियों आयताकार मतलब इस प्रकार की कोई फाइल नहीं होती साथियों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोण फाइल होती है और साथियों यहाँ पर सपाट फाइल में यानी कि साथियों फ्लैट फाइल भी होती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, और यहाँ पर साथियों सी भी गलत है, और यहाँ पर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयताकार प्रकार की कोई फाइल नहीं होती, बाकी तीनों फाइलें बनाई जाती है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है साथियों, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में
किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी वर्ग मतलब साथियों द्रव्य पदार्थ, और यहाँ पर जो विद्युत में जो लगी आग है ना, उसको हम यहाँ पर साथियों किससे बुझा सकते हैं, उसको हम CO2 से मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम बुझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, द्रव्य में लगी आग, विद्युत में लगी आग, दोनों को हम CO2 की सहायता से यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हम यहाँ पर बुझा सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने के यानी कि बुझाने के लिए योग्य है साथियों। मतलब साथियों विद्युत में आग लग चुकी है कि उसको बुझाना है तो किसकी सहायता से हम बुझा सकते हैं साथियों, बताइए। तो साथियों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोडा एसिड अग्निशामक इससे नहीं बुझा सकते, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बुझा सकते हैं, बिल्कुल बुझा सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हम बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस प्रकार की होती है, ठीक है, और आकार किस प्रकार का होता है। साथियों मैं बता दूं आपको, सूचनात्मक चिन्ह का मतलब होता है कहीं पर जाने का या फिर कोई भी सूचना देने का, मतलब इस तरफ टॉयलेट है, इस तरफ एग्जिट गेट है, तो इस तरह का जो भी होता है ना, उसको बुझाने के लिए। तो साथियों मैं बता दूं, हरे कलर की पृष्ठभूमि होती है और वर्गाकार इसका आकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है साथियों, निम्न में से किन चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस बार लाल रंग का होता है साथियों। तो साथियों ऐसा तो सिर्फ एक ही चिन्ह है जिसकी साथियों यहाँ पर जो बॉर्डर है ये बॉर्डर लाल कलर की हो, इस प्रकार से क्रॉस जो है ना वो भी लाल कलर का हो। तो साथियों ये होता है साथियों निश्चयदात्मक चिन्ह में, मतलब किसी भी चीज के लिए मना करना, यानी कि यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना, ठीक है, यहाँ पर तेल नहीं गिराना। तो इस प्रकार के जो भी यहाँ पर साथियों जो चिन्ह होते हैं ना, वो यहाँ पर निश्चयदात्मक मतलब मना कर दिया जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निश्चयदात्मक चिन्ह के लिए साथियों लाल रंग की बॉर्डर और लाल रंग का क्रॉस बार काम में लिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ साथियों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अगर इन 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्लियर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।